क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में डी पर एडी लंब है बीसी पर। डी पर क्या है? एडी लंब है बीसी पर और एई कोण ए का समद्विभाजक है। ए से ही तो लंब डाला गया है और ए से ही कोई समद्विभाजक है, ठीक है, ए से डाला गया एक ही शीर्ष से। यदि कोण बी बराबर 62 डिग्री, कोण सी बराबर 36 डिग्री है तो डी ए ई का माप ज्ञात कीजिए। वैसे ये एक प्रमेय है। एक प्रमेय क्या होती है? जैसे कोण बी कितना बता रखा है अपने को? कोण बी 62 डिग्री मतलब बड़ा है सी से 36 डिग्री से, तो ये तो अपन इसको बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ये होगा 62 डिग्री। और ये कोण सी छोटा बनना चाहिए, तो छोटा बनाने के लिए इसको थोड़ा लंबा खींच देते हैं। ये हो गया 36 डिग्री कोण सी हो गया, ठीक। और ये हो गया अपना शीर्ष ए, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि शीर्ष ए से एडी लंब है बीसी पर, डी पर लंब डाला गया है, यानी कि एडी एक लंब डाला गया है इस शीर्ष से। ए से ही तो एक लंब डी डाला गया है, ठीक, एडी लंब डाला गया है। और इसी ए ही क्या है? कोण ए का समद्विभाजक है। तो ए से ही क्या किया गया? कोण ए का समद्विभाजक एक ए ही रेखा खींची गई है, ठीक। ये क्या है? समद्विभाजक है कोण ए का, ठीक। ये एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है? जब किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से लंब डाला जाए और उसी शीर्ष से समद्विभाजक हो, तो समद्विभाजक और लंब के बीच, ये समद्विभाजक है इस कोण का, यानी कि इस शीर्ष का समद्विभाजक और इस शीर्ष का लंब, इस शीर्ष से डाला गया लंब और इस शीर्ष से समद्विभाजक के बीच का ये जो कोण होता है, ये कोण थीटा, ये हमेशा इन दोनों कोणों के अंतर के आधा के बराबर होता है। तो इन दोनों कोणों का अंतर कितना हो जाएगा? 62 माइनस 36/2 इसके बराबर होगा। ये एक प्रमेय है, ठीक। प्रमेय होती है किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज ए बी से है, उसके एक ही शीर्ष से लंब डाला जाए, उसी शीर्ष से समद्विभाजक डाला जाए, तो समद्विभाजक और लंब के बीच का कोण जो थीटा होता है ना, वो इन त्रिभुज के अन्य कोणों के अंतर के आधे के बराबर होता है। तो त्रिभुज के अन्य कोण बी 62 डिग्री और ये 36 डिग्री है, इनका अंतर करके आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? डी ए ई का मान कितना आ जाएगा? कोण डी ए ई का मान कितना आ जाएगा? थीटा बराबर, इसमें से करेंगे तो 6 बच गए और 2/2 यानी कि 13 डिग्री आ जाएगा। ये तो अपने प्रमेय के हिसाब से कर लिएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वैसे सोल्व करना चाहिए तो सोल्व कैसे होगा? सोल्व भी कर लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, ठीक, ये एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक। और ये 62 डिग्री दे रखा है और ये एडी लंब डाल रखा है, ये एडी क्या है? लंब है, ठीक। और इधर क्या दे रखा है? 36 डिग्री दे रखा है। अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अब ये ए और डाल लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ पर, ये समद्विभाजक है, ये समद्विभाजक है, ठीक। अब ये ए डी लंब हो गया, ए समद्विभाजक हो गया। अब कर लेते हैं। अगर त्रिभुज देखो ए बी और डी, इस त्रिभुज में देखो अगर ये 90 है, ये कितना देगा? 62 डिग्री है ना, हाँ ये 62 डिग्री है। तो अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अगर ये 90 है तो इन दोनों का योग भी 190 होना चाहिए। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अगर ये कोण लंब है मतलब 90 है, तो इन दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। तो ये कोण दोनों कोणों का योग 90 है, तो अगर ये 62 है तो 90 माइनस 62 होना चाहिए। 90 में से 62 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा ये कोण, ठीक, ये वाला कोण 28 आ गया। अब इस कोण को देख लेते हैं। अब देखो त्रिभुज ए डी और सी में देखते हैं। ए डी सी में ये जो कोण है, ये जो कोण, ये पूरा ये कोण, ठीक, ये कोण कितना होगा? अगर ये 90 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अगर ये एक कोण ही 90 है तो इन दोनों कोणों का योग भी 90 होना चाहिए। तो ये कोण 36 है, तो ये क्या होगा? 90 माइनस 36 मतलब 90 में से 36 गए तो कितने बचे? 90 में से 36 गए तो 54, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री हो गया? 54 डिग्री ये हो गया, ठीक। अब ये टोटल कितना हो जाएगा इस हिसाब से? अगर टोटल निकाले तो टोटल कितना होगा? टोटल हो जाएगा 28 प्लस 54, ये यहाँ से 28 और ये 54, तो 28 प्लस 54 कितना जाएगा? 4 3 12 करके 80 लगी 1 और 5 2 7, यानी कि 82 डिग्री टोटल हो गया। अब जब 82 डिग्री टोटल है तो ये कोण ए का समद्विभाजक है। जब पूरा कोण ए 82 डिग्री है और ये ए ई है, ये इसका समद्विभाजक है, तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं ये जो इतना है ये 41 डिग्री होगा, ये 41 डिग्री होगा, ठीक है। ये क्या होगा? 41 डिग्री। अगर ये 40 ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 41 डिग्री है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 54 डिग्री है, तो ये इतना तक कौन बच गया? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 54 माइनस 41। ये इतना तक पूरा है ये कौन, ये 54 डिग्री है और इसमें से ये 41 डिग्री बच रहा है, तो ये इतना तक कौन कितना हो जाएगा? 54 माइनस 41। तो 54 में से अपन 41 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 1 यानी 13 डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 डिग्री आ जाएगा। ये था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। वैसे ये प्रमेय होती है कि किसी त्रिभुज के दो कोण दे रखे हैं और
त्रिभुज के एक शीर्ष है, उसी से लंब डाला गया है और उसी से समद्विभाजक है, तो लंब उस शीर्ष के लंब और उस शीर्ष से डाले गए समद्विभाजक के बीच का कोण उन त्रिभुज की अन्य जो कोण होते हैं उनके अंतर का आधा होता है। ठीक, यानी कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से एक शीर्ष है, उससे डाला गया लंब और उससे ही डाले गए समद्विभाजक के बीच का जो कोण होता है उस त्रिभुज के अन्य कोणों के अंतर का आधा के बराबर होता है, वो कोण लंब के और समद्विभाजक के बीच का कोण। ठीक है।